अस्सलाम वालेकुम। कालब इंसान का वजूद जो है ये कलब का मोहताज है, कलब कालब का मोहताज नहीं है। कलब कालब को यानी कि हर किस्म की बीमारी से, हत्ता के दिल के वाल भी बंद हों तो कलब के अंदर अगर ख्याल आ जाए तो उस ख्याल से खुल जाते हैं। तो कलब की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि पहले ईमान वालों के जलूदहिम रोंगटे खड़े होते हैं, जिल्द से इसका तल्लक है कलब का, व कलूबहिम फिर कलूब उनके नरम हो जाते हैं, फिर उनका यानी कि खशियत तारी हो जाती है अल्लाह ताला की। तो ये बीमारी, दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कालब जो है ये अगर हमारे सूफ़ी हज़रात जो मकामात में खो गए हैं, ये कलब की तरफ अहमियत दें ज़्यादा, दिल की तरफ। जैसे अल्लाह ताला ने दिल के तज़किया नफ्स के बारे में ज़्यादा यानी अहमियत दी है इस्लाम ने। तो कालब की तरफ से अपना नज़र हटा लें कि इसका कालब कैसा है, इसके कालब को हमने कैसे बदलना है, इसकी तकदीर कैसे बदलनी है। कालब पर तकदीर है। तो कहने का मकसद ये है कि तकदीर कालब पर नहीं है, बंदे को जो मर्ज़ी दे दो, जैसा मर्ज़ी कालब दे दो, जब तक आप उसके दिल की सोच नहीं बदलोगे तो उस वक़्त तक उसका निज़ाम नहीं बदलेगा। वो उसको चाहे सोना भी दे दो उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए दिल की तब्दीली, दिल का इनकलाब ज़रूरी है। यहाँ पर दिल की बात है, दिल का तकवा अल्लाह ताला को ज़रूरत है। तो मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह ये मार्फत की बातें भी साथ ही होती रहेंगी, क्योंकि ये इस्लाम ही तो दीन मार्फत है, और तो कोई दीन मार्फत है ही नहीं। तो निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।